क्या आप जानते हैं बॉलीवुड के इतिहास में ऐसी भी एक फिल्म बनी थी जिसे सबसे अजीब, बदनाम लेकिन फिर भी कल्ट मूवीज की लिस्ट में शामिल किया जाता है। हम बात कर रहे हैं 2002 में रिलीज हुई फिल्म जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी की। लेकिन सवाल ये है, क्यों बनाई गई थी ये फिल्म, किसके लिए बनाई गई थी और क्यों बनी ये बॉलीवुड की सबसे वाहियात फिल्मों में से एक, बावजूद इसके कि इसमें इतने बड़े बड़े स्टार्स थे। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजकुमार कोहली ने, वही डायरेक्टर जिन्होंने 70 और 80 के दशक में नागिन और जानी दुश्मन जैसी सुपरहिट फिल्में दी थी। लेकिन 2002 में उन्होंने ये फिल्म अपने बेटे अरमान कोहली के डूबते करियर को बचाने के लिए बनाई। उस समय अरमान की लगभग सभी फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी, इसलिए राजकुमार कोहली ने सोचा अगर वे अपने बेटे के साथ बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार्स जैसे अक्षय कुमार, सनी देओल, सुनील शेट्टी, आफ्ताब शिवदसानी, अरशद वारसी, शरद कपूर, सोनू निगम और मनीषा कोइराला को कास्ट करेंगे तो फिल्म जरूर हिट होगी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। इतने सारे नामी कलाकारों के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी को 16 अगस्त 2002 को रिलीज किया गया था। फिल्म की कहानी घूमती है एक इच्छाधारी नाग और नागिन के इर्द गिर्द। यहाँ अरमान कोहली विलेन नाग बने थे और मनीषा कोइराला नागिन के रोल में थी। फिल्म में नाग अपनी प्रेमिका की मौत का बदला लेने के लिए वापस लौटता है और बाकी सारे किरदार बन जाते हैं उसकी जानी दुश्मन। इस फिल्म में सोनू निगम की बतौर एक्टर ये पहली और आखिरी बड़ी फिल्म थी। भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन इसकी कहानी, डायलॉग्स और वीएफएक्स की वजह से लोग आज भी इसे याद करते हैं और इसी वजह से जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी आज एक कल्ट मूवी बन चुकी है। फैक्ट नंबर 1, इस फिल्म में पहली बार सनी देओल और अक्षय कुमार एक साथ नजर आए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोनों ने एक ही फिल्म में काम करने के बावजूद किसी भी एक सीन में साथ स्क्रीन शेयर नहीं किया और इस फिल्म के बाद आज तक सनी देओल और अक्षय कुमार किसी भी फिल्म में एक साथ नहीं दिखे हैं। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म में अक्षय कुमार, आदित्य पंचोली, अरशद वारसी, मनीषा कोइराला और सिद्धार्थ रजत बेदी जैसे कलाकारों ने कॉलेज स्टूडेंट्स के किरदार निभाए थे। लेकिन असल जिंदगी में उस समय इनकी उम्र 30 से 35 साल के बीच थी। यहाँ तक कि सुनील शेट्टी की उम्र उस समय करीब 41 साल थी। यानी कॉलेज के रोल में मिडिल एज एक्टर्स को देखना अपने आप में ही थोड़ा अजीब था। फैक्ट नंबर 3, जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी अपने समय की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी, क्योंकि इस फिल्म में एक लंबी चौड़ी स्टार कास्ट को कास्ट किया गया था। लेकिन इसके बावजूद फिल्म को क्रिटिक्स से बेहद खराब रिव्यूज मिले और यही फिल्म बनी राजकुमार कोहली के करियर की आखिरी डायरेक्टेड फिल्म। इसके बाद उन्होंने कभी कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की। फिल्म की विशाल स्टार कास्ट का रिकॉर्ड बाद में एलओसी कारगिल ने तोड़ा, लेकिन वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फैक्ट नंबर 4, बहुत से लोगों ने इस फिल्म को बिना वजह बुरा कहा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये अपने टाइम की टेक्निकली एडवांस्ड फिल्मों में से एक थी। इसमें उस दौर के हिसाब से बहुत महंगे और एडवांस्ड स्पेशल इफेक्ट्स इस्तेमाल किए गए थे जो पहले किसी बॉलीवुड फिल्म में देखने को नहीं मिले थे। इतनी बड़ी स्टार कास्ट और भारी बजट वाली इस फिल्म को जितना क्रिटिसाइज किया गया, असल में उतनी बुरी ये फिल्म नहीं थी। उस समय इससे भी कमजोर स्क्रिप्ट और खराब विजुअल्स वाली फिल्में रिलीज हुई थी, फिर भी उन्हें इतना ट्रोल नहीं किया गया। लेकिन जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी के फ्लॉप होने के बाद किसी भी बॉलीवुड डायरेक्टर ने इतनी बड़ी स्टार कास्ट और इतने बड़े बजट वाली फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं की। फैक्ट नंबर 5, फिल्म जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी में अक्षय कुमार का किरदार साल 1976 में आई फिल्म नागिन में कबीर बेदी के किरदार से काफी मिलता जुलता था। इतना ही नहीं, इस फिल्म का गाना आजा आजा भी 1976 की फिल्म नागिन के मशहूर गाने तेरे संग प्यार में से काफी हद तक मिलता जुलता था। फैक्ट नंबर 6, साल 1979 में रिलीज हुई जानी दुश्मन फिल्म में अमरीश पुरी नजर आए थे। उस समय वे अपने करियर की शुरुआती अवस्था में थे। दिलचस्प बात यह है कि साल 2002 में रिलीज हुई जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी में भी अमरीश पुरी दिखाई दिए। इसके अलावा रजा मुराद भी 1979 की जानी दुश्मन और 2002 की जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी दोनों फिल्मों में नजर आए थे। फैक्ट नंबर 7, जब जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी तो इसमें संजय दत्त, अजय देवगन और जैकी श्रॉफ के नाम भी जुड़े हुए थे। लेकिन बाद में ये तीनों ही एक्टर्स फिल्म का हिस्सा नहीं बने। इसके साथ ही इस फिल्म में रंभा की ये आखिरी बॉलीवुड फिल्म थी। इसके बाद वो सिर्फ बी ग्रेड फिल्म दुकानाम में नजर आईं और फिर उन्होंने कभी बॉलीवुड में काम नहीं किया। फैक्ट नंबर 8, इस फिल्म में सोनू निगम का रोल सबसे पहले सलमान खान को ऑफर किया गया था। सलमान खान इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार भी हो गए थे क्योंकि वे सनी देओल के साथ दोबारा काम करना चाहते थे। इससे पहले दोनों फिल्म जीत में साथ नजर आए थे, लेकिन सलमान को उस समय डेट्स की समस्या थी जिसकी वजह से वे फिल्म नहीं कर पाए। बाद में उनकी जगह सोनू निगम को कास्ट किया गया। फैक्ट नंबर 9, फिल्म में शरद कपूर का किरदार पहले अतुल अग्निहोत्री को दिया गया था, लेकिन बाद में अतुल को सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस में शामिल किया गया। इसके अलावा सुनील शेट्टी और अरमान कोहली इससे पहले साल 1997 में आई फिल्म कहर में भी साथ नजर आए थे। मजेदार बात यह है कि दोनों फिल्मों के डायरेक्टर राजकुमार कोहली थे, यानी अरमान कोहली के पिता। लेकिन जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी में भी सुनील शेट्टी और अरमान कोहली का एक भी सीन साथ में नहीं था। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों इस फिल्म में मनीषा कोइराला वाला रोल सबसे पहले शिल्पा शेट्टी को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने
इसी वजह से इस फिल्म को करने से मना कर दिया। वहीं अक्षय कुमार वाला रोल भी पहले शाहरुख खान को दिया गया था, लेकिन उन्होंने भी इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा आदित्य पंचोली का जो किरदार था वो शुरुआत में चंद्रचूड़ सिंह को ऑफर हुआ था, लेकिन उस समय वो अपनी फिल्म भारत भाग्य विधाता की शूटिंग में बिजी थे। इसी कारण उन्होंने भी ये रोल ठुकरा दिया। फैक्ट नंबर 11, फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से कहानी में एक ऐसे एक्शन हीरो की जरूरत थी जो विलन अरमान कोहली के मुकाबले खड़ा हो सके, और उस दौर में सनी देओल का एक्शन स्टार के रूप में पूरा दबदबा था। इसी वजह से मेकर्स ने शाहरुख खान की जगह सनी देओल को फिल्म में लेने का फैसला किया, और फिल्म में आपने देखा ही होगा कि अरमान कोहली का सनी देओल ने क्या हाल किया था। फैक्ट नंबर 12, इस फिल्म का बजट करीब 18 करोड़ रखा गया था। डायरेक्टर राजकुमार कोहली ने अपने बेटे अरमान कोहली को स्टार बनाने के लिए इस फिल्म पर पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन इतने बड़े स्टारकास्ट होने के बावजूद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। भारत में इसने कुल 11 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा 18 करोड़ 57 लाख रुपए। फॉरेन मार्केट में फिल्म ने सिर्फ 68 लाख रुपए का बिजनेस किया था, मतलब फिल्म अपना बजट बड़ी मुश्किल से निकाल पाई। फैक्ट नंबर 13, भले ही जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन उस दौर में सीडी और कैसेट्स का जमाना था, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म के म्यूजिक एल्बम की सीडीज और कैसेट्स रिकॉर्ड तोड़ बिके थे। यानी फिल्म भले न चली हो, लेकिन इसके सॉन्ग्स और म्यूजिक ने उस वक्त धमाल मचा दिया था। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों इस मूवी में सुनील शेट्टी के रोल के लिए सबसे पहले अजय देवगन से बात की गई थी, लेकिन उस समय अजय दूसरी फिल्मों की शूटिंग में बिजी थे, जिसके कारण उन्होंने जानी दुश्मन करने से मना कर दिया। फैक्ट नंबर 15, इस फिल्म में मनीषा कोइराला और अरमान कोहली के आने से पहले अनिल कपूर और शिल्पा शेट्टी को नाग और नागिन के रोल के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन दोनों ही एक्टर्स ने ये रोल करने से इनकार कर दिया। उनके मना करने के बाद ही ये किरदार अरमान कोहली और मनीषा कोइराला को ऑफर किए गए। अब बात करते हैं इस मूवी के सबसे दिलचस्प हिस्से की। आखिर जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी कितनी फिल्मों की कॉपी थी? दरअसल इस मूवी को नेगेटिव रिव्यूज मिलने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि राजकुमार कोहली ने अपनी 70 के दशक की 2 सुपरहिट फिल्मों नागिन और जानी दुश्मन 1979 की कहानी को मिलाकर इस फिल्म की स्क्रिप्ट बनाई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्म के बहुत सारे एक्शन सीन सीधे कॉपी किए गए थे द मैट्रिक्स, मिशन इम्पॉसिबल 2, टर्मिनेटर 2, द ममी जैसी हॉलीवुड फिल्मों से। और क्योंकि ये सारी मूवीज उस समय बहुत फेमस थी और लगभग हर किसी ने देख रखी थी, इसलिए दर्शकों को ये फिल्म नकली और बेमतलब लगी। इसी वजह से क्रिटिक्स ने भी इसे काफी बुरे रिव्यूज दिए। तो भाई नॉस्टैल्जिया हिट हुआ या नहीं? नीचे कमेंट करके बताओ ये मूवी तुम्हारी फेवरेट थी या नहीं उस टाइम पर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाओ भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मजेदार कहानी के साथ।